पाकिस्तान के टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि बीएलए ने स्टर्न वार्निंग इशू की है कि हम चाइनीज ऑफिशियल्स और चाइनीज नेशनल्स को टारगेट करेंगे। चाइनीज आर्मी भी पाकिस्तान में यानी कि बलूचिस्तान में एंटर कर सकती है। चाइनीज लोग आते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट्स लेके आते हैं और इससे कोई पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ है। अभी जो ये ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपको इसको चाइना के हवाले करना पड़ेगा। पाकिस्तान हार चुका है चाइना से, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है आज। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं बीएलए की जो वार्निंग है चाइनीज नेशनल्स के खिलाफ, जो कि आप सब जानते हैं कि सी पैक जो पाकिस्तान और चाइना के बीच जो एक कॉरिडोर बन रहा था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें $62 बिलियन चाइना ने लगाए थे और कहा जा रहा था कि इससे पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी। लेकिन खुशहाली तो दूर की बात है, आज पाकिस्तान के टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बलोचों का जो विद्रोह है वो तो खैर जबरन बलोचिस्तान को पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया, वो तो चल ही रहा है 1947 से। लेकिन अब जब लगातार बलोचों के साथ ऑपरेशन उनके खिलाफ बढ़ता गया और वहां पे उनके जो रिसोर्सेज हैं उस पे भी कब्जा बढ़ा, और जिस तरह से बलोच अपनी बात रख रहे थे इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस के साथ साथ जो उनके रिसोर्स के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है, वो बातें उनकी सुनी नहीं गई, वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं रहा। लेकिन अब बात यह है कि बीएलए ने स्टर्न वार्निंग इशू की है कि हम चाइनीज ऑफिशियल्स और चाइनीज नेशनल्स को टारगेट करेंगे। और इस सब के चलते पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान में बलूच लोगों के ऊपर और ज्यादा बड़े हमले तेज कर दिए हैं। और अब ये खबर आ रही है कि जिस तरह से सिचुएशन डेवलप हो रही है इस सब में, किसी भी वक्त चाइनीज आर्मी भी पाकिस्तान में यानी कि बलूचिस्तान में एंटर कर सकती है। सिचुएशन बहुत ज्यादा गहरा रही है। महारंग बलोच भी गिरफ्तार हो चुकी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर निकल चुकी है। साथ ही साथ जिस तरह से, जिस बदतमीजी से उनको गिरफ्तार किया गया, बाल पकड़ के घसीट कर, ये सारी चीजें बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल वे में। और ऐसे में जबकि पूरी दुनिया देख रही है, उमेश जी, सी पैक जो पाकिस्तान के लिए बड़ा अमन का और एक सुकून और डेवलपमेंट का पैगाम लेके आने वाला था, वो पाकिस्तान की अंतिम, वो कहते हैं ना, चिता को आग लगाने वाला जो होता है, अंतिम संस्कार वाला पैगाम बन रहा है। तो देखिए, सीपेक जो है ना, उसका फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बट ये बन चुका है चाइनीज मेकिंग पाकिस्तान एनस्लेव थ्रू दिस कॉरिडोर। तो एक तरह से जो ये खुशहाली का पैगाम लेके आने वाला था, अभी एक तरह से बदहाली का आलम हो चुका है इसमें। बदाली तो छोड़िए, पाकिस्तान के टुकड़े हो रहे हैं। अब बदाली तो पीछे ही रह जाता है, टुकड़े से बदतर देखिए भी वही होती है। देखिए 2015-16 में आपको मालूम है जब ये चालू हुआ था ये प्रोजेक्ट, इसका हम्म। जो टोटल लागत था $46 बिलियन। हम्म। आज बता रहे हैं सिक्सटी $69 बिलियन। 62। 62, 62 से भी ज्यादा हो गया है, अभी रिवाइज ओके। फिगर 69 है। और ओके। उसके अंदर भी उन्होंने बोला है ये 2 स्टेजेस में होना था। फर्स्ट स्टेज 2022 में खत्म होना था हम्म। और सेकेंड स्टेज 2030 में खत्म होना था। और फर्स्ट हम्म। स्टेज के अंदर भी बताया जाता है कि सिर्फ 25% ऑफ द वर्क इज डन। तो हम्म। ये जनरली सीपेक है क्या? इट इज अ नेटवर्क ऑफ रेल, रोड्स, डैम्स, पावर प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी प्रोजेक्ट, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये सब करके उन्होंने बोला था हम करने वाले हैं। बताया जाता है कि जो प्रॉमिस्ड पावर प्रोजेक्ट्स है वो बने नहीं है, हाईवेज है वो भी बने नहीं है, और अभी तक टोटल में 25% काम हुआ है। और इसमें भी ऐसा है कि चाइनीज लोग आते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट्स लेके आते हैं और इससे कोई पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ है। सबसे हम्म। बड़ा चीज देख लीजिए ग्वादर पोर्ट, जो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बताया जाता है कि जब इसका प्लान रखा गया था, चाइना ने बोला था कि 4 लाख लोग इससे ट्रेवल करेंगे, जिसके कारण जॉब्स जनरेट होगा। आज ग्वादर इंटरनेशनल पोर्ट पे मतलब ऐसा है कि एक भी जॉब जनरेट नहीं हुआ है वहां पे। मतलब किसी ने कोई वॉचमैन का जॉब के लिए भी नहीं गया है। आप सोच लीजिए, ऐसी हालत हो चुकी है। वहां पे सिर्फ एक रनवे है, चाइना ने एक ही रनवे बनाया है। और देखिए जो बलूचिस्तान की पॉपुलेशन है क्वेटा, उसकी पॉपुलेशन ही है 90,000। आप सोचिए जिस सिटी की पॉपुलेशन 90,000 है, वहां पे वो एक एयरपोर्ट बनाते हैं और उसके अंदर उन्होंने प्रोजेक्शन दिया था कि 4 लाख पीपल विल बी ट्रेवलिंग। कैसे होगा? वन।
सेकेंड, इसके ऊपर $240 मिलियन इन्होंने खर्चा किया था। तो रफली 2,500 करोड़ कुछ खर्चा कर चुके हैं इंडियन रुपीस में, और पाकिस्तान रुपीस में देखा जाए तो शायद 7,500-8,000 करोड़ खर्चा कर दिया। इसका कुछ भी रिटर्न नहीं है। आज वो बोलते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट, अभी जो ये ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपको इसको चाइना के हवाले करना पड़ेगा। आपको मालूम है हम्बनटोटा पोर्ट में क्या हुआ था श्रीलंका में? सिमिलर वे में ये मांग रहे हैं। तो एक तरह से एनस्लेवमेंट जो बोलते हैं, इकोनॉमिक एनस्लेवमेंट कॉरिडोर है, मेरा मानना ये है। और आगे भी मैं ये बोलता हूँ कि ये जो कॉरिडोर जिस विजन से बनाया गया था, जो पाकिस्तान को दिखाया गया था, वैसा नहीं है। एंड दिस प्रोजेक्ट इज एक्चुअली बोलते हैं ना इकोनॉमिक वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू जो बोलते हैं, जिसमें नेपोलियन हार गया था, वैसा ही इकोनॉमिक वाटरलू है। पाकिस्तान हार चुका है चाइना से, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज आज देखिए पाकिस्तान को जितने भी आप देखते हैं वेपन सिस्टम, सब चाइना देता है, ठीक है। पाकिस्तान का जो डेट देखिए, बताते हैं उसकी इकोनॉमी अराउंड $350 बिलियन की है। इंटरनेशनल डेट बताते हैं $140 बिलियन है। चाइना को अराउंड $69 to $70 बिलियन देना है इनको। तो सोचिए 20% ऑफ डेट जो पाकिस्तान जीडीपी का है, वो चाइना को देना है। और कोई उपाय नहीं है इनको, कोई दे कैन नॉट जनरेट दैट वेल्थ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा है इनके इनकी कंट्री में। इनकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होता है, लोग किसमें लेते हैं? लोग लैंड लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, बट नो बडी इज इन्वेस्टिंग फॉर इंडस्ट्री, जिसके कारण जॉब बनेगा, हमें वो देखना है। तो अंबर जी, मेरा ये मानना है कि आगे जाके ये एक तरह से पाकिस्तान का पूरा कोलोनियलाइजेशन होने वाला है। पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट, इट विल एग्जिस्ट ओनली एज अ कॉलोनी ऑफ चाइना। आपको मालूम है चाइना के अंदर लेबर्स की शॉर्टेज है। उन्होंने यूगर रेबल्स को क्या किया, उनके लोगों को जो मेंस है उनको ले जाके रिकॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया, ठीक है। वुमेन्स के साथ पाकिस्तान, सॉरी, चाइनीज आर्मी जाके स्लीपिंग विद यूगर वुमेन। तब यही काम पाकिस्तान में भी होने वाला है। आप देखिए, जो ये सीपेक है, ये ग्वादर पोर्ट से जिंगजियांग प्रोविंस को कनेक्ट करने का है, ओके। इसमें कौन सी कंट्री को फायदा है? चाइना को। चाइना ने अपने ही रॉ मटेरियल्स, अपने ही लेबर इसके अंदर यूज किया है। तो एक तरह से पाकिस्तान की सरो जमीन को ये यूज कर रहे हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, इससे पाकिस्तान को रॉयल्टी मिलनी चाहिए। क्योंकि जैसे आप समझ लीजिए, आपके घर के पास एक वरांडा है, मैं उसके अंदर से रोज यूज करता रहता हूँ आने जाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, भले ठीक है उसके अंदर गेट लगा दिया, कुछ लगा दिया, बट फॉर यूजिंग दैट रोड आई विल गिव यू सम रॉयल्टी। अब मैंने क्या किया, पर चाइना ने क्या किया, उसको डेट बना दिया। मतलब जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के लोगों के लिए यूज आने में होना था, इट हैज बीन कन्वर्टेड एज डेट। तो एक सबसे बड़ी चालाकी की है। दिस इज जो बोलते हैं ना, पाकिस्तान लोगों के लिए उनके मिलिट्री जनरल्स ने सबसे बड़ा धोखा किया है। उनको नहीं, पाकिस्तान की 7 पुश्तों को फॉर एवर चाइनीज गुलाम बना चुके हैं। और चाइना के उमेश अंदर जी, आप, चाइना के जो पॉलिसी है न्यू इंपीरियलिज्म की, वो तो पूरी दुनिया जानती है। और वो हम पड़ोस में अभी तो उसको श्रीलंका को ही छुड़ाया चाइना चाइना के चुंगल से, जो उसका कर्जा वर्जा निकलवा के एंड एवरीथिंग। अब पाकिस्तान, क्योंकि चाइना की पॉलिसी के बारे में तो सबको पता है, अगर चाइना कर्जा दे रहा है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य होता है कब्जा करना। वो तो एकदम पुरानी, जैसे हमारी ओल्ड बॉलीवुड क्लासिक होती थी, उसमें एक साहूकार का कैरेक्टर दिखाते थे कि धीरे धीरे कर्जा देके जो आपके एसेट्स होते थे उस पर कब्जा करता था। तो अब ये चाइना मॉडर्न डे साहूकार, यहाँ पर चाइना है ग्लोबल, अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो में देखते हैं। अब ऐसे में ये जानबूझ के, आप करेंगे जानबूझ के किया गया, क्योंकि सी अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें जो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में है, बलूचिस्तान में है, उस सब से पाकिस्तान जो मेन स्ट्रीम है या मेनलैंड पाकिस्तान बोले, जो मतलब पंजाब एंड एवरीथिंग, उन वो लोग इन सारे एरिया से उतना इमोशनल कनेक्टेड, डेवलपमेंट के हिसाब से वो सारी चीजें है थी नहीं। उनको पता है कि हमने ऑक्यूपाई कर लिया और हम इसका इस्तेमाल अपने इंटरेस्ट के लिए करेंगे। तो वही रिफ्लेक्ट हो रहा है इन सारी चीजों में, क्योंकि अब जब बलोचिस्तान अगेंस्ट हो गया है, ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी यही लड़ाई उठी हुई है कि हमारे ही रिसोर्सेज से आप अपना जीवन यापन कर रहे हो, हमको दाना भी खाने को नहीं मिल रहा है। तो
अब जबकि बलोच लिबरेशन आर्मी कह रही है कि हम चाइनीज जितने भी यहाँ पे ऑफिशियल्स आएंगे, चाइनीज नेशनल्स होंगे, उनको हम टारगेट करेंगे। तो सिचुएशन कितनी ग्रेव होती जा रही है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, जैसे हमने भी पहले बात कर ली है, वहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने तो हम्म। बोल ही दिया है कि बलूचिस्तान अगर कल अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है, तो यूनाइटेड नेशंस उसको इमीडिएट रिकग्निशन दे देगा। तो मतलब इतने सारे रिप्रेजेंटेशन हो चुके होंगे यूनाइटेड नेशंस में अगेंस्ट अट्रॉसिटीज दैट हैज बीन कमिटेड जो बाय द पाकिस्तान आर्मी। बताया जाता है कि लोगों के लाइव ऑर्गन्स निकाले जाते हैं विदाउट एनेस्थीसिया, और उसको सोल्ड, एंड दैट इज बीइंग सोल्ड इन द इंटरनेशनल ऑर्गन मार्केट। पाकिस्तान आर्मी ये काम कर रही है, एनफोर्स डिसअपियरेंस हो रहे हैं, मतलब लोग गायब के दार्जिलिंग में गायब हो रहे सालों हैं। से ये सब चल रहा है, जिसपे कोई जवाबदेही नहीं है। महारंग बलोच जो 23 मार्च को पाकिस्तान का रिपब्लिक डे होता है, वो इन सारी मांगों को लेकर बैठी हुई थी। उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको बाल घसीट कर ले जाया गया, उनके बाप जो थे उनको शहीद किया गया, उनके भाई का क्या हाल किया, ये सारी चीजें सामने हैं। वो कितनी स्ट्रगल कर रही हैं। कब उन्होंने कभी, वो तो कभी सेपरेशन की भी बात नहीं करते हैं बलूचिस्तान में को लेकर। वो जो इश्यूज है कोर उन पे बात करती हैं, लेकिन बीएलए की बात की जाए या इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमारा तो आपसे कोई लेना देना ही नहीं था। आपने जबरन और धोखे से आपने ऑक्यूपाई किया बलूचिस्तान को, और ऑक्यूपाई तो किया ही, पर उसके बाद जो ऑपरेशन, जो जुल्म, जो अब तक अन्याय झेला है बलूचिस्तान के लोगों ने, इतनी जमीन, इतने रिसोर्सेज होते हुए, उनको क्या कुछ देखने के लिए मिला है, वो सब सामने है। देखिए, आपको जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी अपना नेशनलिस्ट आर्मी बना लिया, यूनिफाइड कमांड बना दिया। उसके अंदर एब्सोल्युटली। भी मजीद ब्रिगेड जो है, वो एक तरह से फिदाइन सुसाइड स्क्वाड बना दिया है। उसमें भी बता रहे हैं कि 5000 मेंबर्स है उनके पास, और उसमें मोस्टली विमेन है जो अपनी हम्म। शहादत देने को भी तैयार है, मर मिटने को तैयार है बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस के लिए। हम्म। तो अब सोच लीजिए, जब लेडीज आ जाती है इस चीज में, सबसे लास्ट में होता है कि जब जुल्म सितम बहुत ज्यादा होता है, तभी जनरली लेडीज आती है। तो इस तरह की जो ऑपरेशन है पाकिस्तान आर्मी जो कर रही है, वो वैसी दरिंदे बन चुके हैं। और जो पाकिस्तान जनरल्स है, वो खुद अपना पेट भर रहे हैं। वो पाकिस्तान के लोगों के साथ वो सबसे बड़ा गद्दारी कर रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान जनरल्स जो है उनको ब्राइबरी दिया जाता है, उनको हम्म। चाइना ब्राइब करता है। आप सोचिए ना, बलूचिस्तान के जितने भी मिनरल्स है, उसको एक्सट्रैक्ट करके पूरा चाइना भेजा जाता है। बलूचिस्तान की पॉपुलेशन है 1.5 करोड़। उनकी जो दैट इज 44%, पाकिस्तान का 44% लैंड मार्क है। और उधर अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, फिर जेनोसाइड भी हो रहा है ना। आप जिस हिसाब से काम कर रहे हो, अब क्या होगा जब चाइना के पैसे नहीं आएंगे? चाइना क्या करेगा? जैसा आपने बोला है कि चाइना अपनी आर्मी भेजने वाला है, और चाइना अगर अपनी आर्मी भेजेगा तो वहां पे कंडीशन दिखाएगा। ऐसी हालत है कि लास्ट ईयर जब 5 चाइनीज नेशनल्स मरे थे, पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज एम्बेसी है, उन्होंने ऑर्डर दिया था शहबाज शरीफ को, आप हमारे एम्बेसी आके हमसे मिलिए। तो आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान में किसका हुक्म चलता है? चाइनीज एम्बेसी का चलता है। तो कल अगर चाइनीज आर्मी आ जाती है उधर, तो क्या हालत होगी? वो क्या करेगी? पाकिस्तान लोगों को बंदी बना के, मजदूर बंदूर बना के वो चाइना ले जाएगी, अगर जो काम अभी वो यूगर मुस्लिम से करा रहे हैं। और किसको लेकिन मालूम चाहे। इस सब के बीच में एक सवाल उठता है कि एक फॉरेन नेशन अगर बलूचिस्तान में इस सिचुएशन में एंटर करती है, एक तो सबसे पहली बात कि आप सब जानते हैं कि जो भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इश्यूज हैं, बलोचों ने कभी माना ही नहीं कि पाकिस्तान उनका देश है। वो मानते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट देश है और हमारे साथ पाकिस्तान ने धोखे से हम पर कब्जा किया। अब सेम ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का भी वही हिसाब है। उनको पता है कि ये डिस्प्यूटेड लैंड है, ये भारत का हिस्सा है। उसके बाद भी आप वहां पे जाकर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर उसके बाद जब सिचुएशन इस तरह की हो रही, तो आप सोच रहे हो कि हम अपनी आर्मी भेज देंगे। अगर चाइना ऐसा करता है, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में अपनी आर्मी को भेजता है, तो आपको क्या लगता है जियोपॉलिटिकल इक्वेशन किस तरह की डेवलप होगी? क्या फिर और भी फॉरेन पावर्स आएंगी, अमेरिका भी आएगा?
क्योंकि अमेरिका बैक कर रहा है, कहीं न कहीं रिपोर्ट्स हैं इस तरह की कि वो बलूचों के आंदोलन को रिपोर्ट सपोर्ट कर रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं एक पॉइंट लेके आना चाहूँगा कि चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट किया है हुँ, और उसके अंदर भी बताते हैं कि जो चाइना के अंदर लास्ट ईयर आपने जो लास्ट टू लास्ट ईयर एक तरह से रेवोल्यूशन देखा था, जिसके कारण राजपक्षे को भागना पड़ा। जी। उसके बाद डेट का रीनेगोशिएशन हुआ। उसके अंदर चाइना हैज़ लॉस्ट $7 बिलियन और ऐसी भी हुँ, बात आती है कि चाइना के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स अफ्रीका में भी बैड होते जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे भी जो चाइनीज़ सपोर्टेड पपेट रेजिम्स है, वो वॉर में एंगेज हो रही है। और हुँ, आपने बरोबर बताया कि आपने ये जो बताया है, कांगो के अंदर एक तरह से कांगो के राष्ट्रपति ने बोल दिया है अमेरिका को, आप हमारे $20 ट्रिलियन ऑफ एसेट्स पे आप कब्ज़ा कर सकते हैं, हम आपको देने को तैयार हैं, यहाँ पे आप ये सिविल वॉर बंद करवाइए। ये सिविल वॉर जो है चाइना करवा रहा है उधर, ठीक है? और इधर भी वही काम होगा, आप देखेंगे कि अमेरिका बलूचिस्तान में भी इन्वॉल्व्ड होगा। अब अफ़गानिस्तान में बगराम एयरबेस क्यों चाहिए अमेरिका को? आप सोच लीजिए। तो एक तरह से वो मैनेज करना चाहता है। अगर इवॉल्विंग सिचुएशन होती है, बलूचिस्तान में कहीं अगर चाइनीज़ आर्मी उतरती है, तो अमेरिका के पास भी एक हो जाएगा कि मुझे भी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन करना है। तो एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल एक तरह से इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये मेरा मानना है कि ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अवाम और जनता, वो आगे देखेंगे कि उनको टोटल इकोनॉमिक कॉलोनियलाइज़ेशन कर देगा चाइना। पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि पाकिस्तान की जो जनता है, जो मर्द है, उनको उठा के चाइना ले जाए, बंधुआ मज़दूरी के लिए। औरतों को उठा के ले जाए, जैसे भी हो ही रहा है, अल जज़ीरा का ही न्यूज़ है कि चाइना पाकिस्तान का क्या होता है वो एक अलग बात है। मेरा कंसर्न बलूचिस्तान से है। मैं बलूचिस्तान के बारे में बात कर रही हूँ। देखिए, पाकिस्तान बलूचिस्तान में तो ऐसा है कि एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है और मेरे हिसाब से अमेरिका को मालूम है, कहीं कभी ना कभी पाकिस्तान का विघटन चालू हो जाएगा और वो चालू होगा बलूचिस्तान से ही। और मौलाना फजलुर रहमान ने भी वही बात कही है और अमेरिका ने अपनी एडवाइजरी में भी लिखा है कि अमेरिकन सिटीजन्स को बोला है कि अवॉइड गोइंग टू बलूचिस्तान। तो कहीं न कहीं वहाँ पे एक तरह से जो इंडिपेंडेंस का जो चिंगारी है, वो बढ़ेगी और एक तरह से मास प्रोटेस्ट होंगे और जल्दी से जल्दी इसका इसके अंदर मोर एस्केलेटेड अटैक्स होने वाले हैं चाइनीज़ पे और जैसे ही चाइनीज़ आर्मी घुसती है बलूचिस्तान में, अमेरिकन्स भी आ जाएँगे। सिंपल सी बात है और आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा ईरान ने कब्ज़ा करके रख लिया। तो जो यूनिफाइड बलूचिस्तान का एरिया है, उसको करने के हिसाब से अमेरिका कैन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की अगर जनता भी अगर सेम जो कांगो की प्रेसिडेंट ने जो ऑफर दिया है, वो उनको दे दे, कि वो बोल दे कि 50% रॉ मटेरियल आपके हम आपको दे देंगे, तो अमेरिका बोलेगा ठीक है, मैं तुम्हारे को सपोर्ट करता हूँ। हमने देखा यूक्रेन के अंदर वही डील कर रहे हैं। सिंपल सा टेम्पलेट दे दिया उन्होंने। सारे लोगों को। इमीडिएटली आपने देखा कांगो के प्रेसिडेंट बोल चुके हैं। कल बलूचिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर इन एक्साइल है, नैला कादरी, अगर उन्होंने भी ऑफर दे दिया अमेरिकन्स को, किसको मालूम बलूचिस्तान के अंदर अमेरिकन फोर्सेस भी हो सकती है। यू नेवर नो। बिल्कुल और अभी बलोच जितने भी संगठन हैं वो अब बलूचिस्तान में बहुत सारे संगठन हैं, बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए कई सारे संगठन काम कर रहे हैं। अब वो सब एक साथ एक बैनर के तले आ गए हैं और जो कुछ महारंग बलोच के साथ हुआ है, बलोच ह्यूमन राइट जो विंग है उन्होंने इसको कंडेम किया है, यूनाइटेड नेशन से इंटरवीन करने की माँग की है कि पाकिस्तान जो भी कर रहा है बलोचों के साथ वो गलत है और आप इसमें इंटरवीन करें। अब सिचुएशन जितनी तेज़ी से बलूचिस्तान में बढ़ रही है, आज भी खबर ये है कि 4 पुलिस वाले वहाँ पर मारे गए हैं और सिविलियंस भी 4 मारे गए हैं और लगातार जो इस तरह के अटैक्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं और उधर से पाकिस्तान भी लगातार इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है, मतलब मुठभेड़ चालू है, इन शॉर्ट ये है। और उधर से चाइना भी तैयार बैठा है। भारत को क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में? मतलब लेट इट पास चाप से? देखिए, भारत तो अभी एक तरह से बोलते हैं सिट डाउन मोड पे है। वो एक अपॉर्च्यूनिटी टाइम जब होगा, तब हुँ, वो मुद्दा रेज़ करेगा।
और जिस हुँ, दिन अगर भारत कूद जाता है, जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री वापस उन्होंने अगर बलूचिस्तान के बारे में बोल दिया, उस दिन आप कन्फर्म कर लीजिए कि उस दिन इंडिपेंडेंस होने वाली है। जब तक आप मेरे हिसाब से कुछ कोवर्ट सपोर्ट शायद मिल रहा हो सकता है। ये मैं कन्फर्म नहीं कर सकता, ये मेरा खुद का गट फीलिंग है। हुँ, सेकंड एक और एक चीज़ है कि आप ये देखिए ना कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं, इंटरनेशनल जो एक्टिविस्ट है, आपको याद है कि 2-3 साल पहले कनाडा में एक बलोच एक्टिविस्ट को मारा मारा गया था। मेरे ख्याल से उनका नाम फातिमा बलोच था। तो हुँ, पाकिस्तान एब्सोल्यूटली। क्या कर पाकिस्तान की बलूचिस्तान की आईएसआई नहीं, करीमा बलूच। करीमा बलोच। पाकिस्तान की जो आईएसआई है, वो अपने सारे दहशतगर्द भेज रहा है, उनके ऑपरेटिव्स भेज रहा है। बलोच के हुँ, जितने भी लीडर्स हैं अब्रॉड जो यूनाइटेड नेशंस में पिटीशन करते हैं, उन सबको भी एलिमिनेट करने का उन्होंने एक तरह से बोल दिया है। तो कहीं हुँ, न कहीं मेरे हिसाब से ये इश्यू अभी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है और हुँ, अगर चाइना अंदर घुस जाता है, तो अमेरिकन फोर्सेस की एंट्री भी कन्फर्म हो जाएगी। और आपने देखा है कि कैसे अभी अमेरिका के एनवॉय तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से मिले थे और तालिबान ने एक अमेरिकन नेशनल को छोड़ दिया था और उसके बदले अमेरिका ने जो तालिबान की टॉप लीडरशिप के ऊपर जो बाउंड्री लगा के रखी थी, वो हटा दी है। तो कहीं न कहीं रिकॉग्निशन ऑफ तालिबान इज़ गोइंग टू हैपन बाय अमेरिका और जैसे ही अमेरिका देता है उसी दिन आप देखेंगे रशिया भी दे देगा, इंडिया भी दे देगा। और एक तरह से अगर बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है और चाइनीज़ आर्मी घुसती है, अगर उस समय अमेरिकन फोर्सेस आर स्टेशन्ड इन बगराम एयर बेस, वो भी बलूचिस्तान में घुस जाएँगे। क्योंकि एक तरह से इंटरनेशनल जो बलोच ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक अपील ही करना है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हिसाब से तो अमेरिका कहीं भी घुस ही सकता है। उसके पास तो राइट है ही, उसने वही काम किया है और फिफ एब्सोल्युटली अमेरिका और इज़ द चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यू नो। हाँ, और उसको 50% यू अगर उसको 50% रेयर अर्थ मिनरल्स दे दो, तो वो तो इंडिपेंडेंट कंट्री भी क्रिएट कर देगा। हाँ, और साथ ही साथ अब सवाल बेचारे चाइना का है, मतलब बेचारे थोड़े से देखिए कह सकते बेचारे बेचारे चाइना नहीं होंगे, मेरी बात बाकी तो जो सुन प लीजिए ना, सवाल सुन लीजिए उमेश जी। अब ये है हाँ। कि उन्होंने ऑलमोस्ट $70 बिलियन सी पैक में लगा दिए हैं। अब जिस तरह से सिचुएशन डेवलप हो रही है, क्योंकि बलूचिस्तान में अगर चाइना घुसता है तो ऐसा ही नहीं है कि सब पूरा ग्लोबल पावर्स बैठ के देखेंगे, खास तौर से अमेरिका नहीं देखेगा। हो सकता है फिर भारत को भी आगे आना पड़े। अब वो बात की बात है, लेकिन अमेरिका तो चुपचाप नहीं बैठेगा फिलहाल, और वैसे भी चाइना और अमेरिका के बीच तो मतलब तनातनी रहती ही है। और जिस तरह से ताइवान को लेकर भी और कई सारे रीजन में चाइना इस तरह की चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में चाइना फँसता हुआ आपको नहीं नज़र आ रहा है कि चाइना बुरी तरह से फँसता जा रहा है? देखिए चाइना तो फँस चुका है, $1 ट्रिलियन डॉलर्स उसके गड्ढे में गए, हुँ, हर जगह। और सेकंड चाइना के जो बॉर्डर्स है, चाइना इज़ शेयरिंग बॉर्डर्स विथ 17 कंट्रीज़। हुँ, उसके अंदर पाकिस्तान को छोड़ के सारी कंट्रीज़ के साथ उसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। तो आप ये समझिए अगर आपके सारे नेबर्स के साथ आपके डिस्प्यूट्स है, आप कोई दिखाओगे, तब वक़्त जब आपका खराब होगा, तो आपके नेबर्स कोऑपरेट नहीं करेंगे आपसे। और उस समय चाइना के $1 ट्रिलियन डॉलर तो गए बीआरआई के। सेकंड, चाइना विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मनी कैसे करेगा? पाकिस्तान के लोगों को उठा के चाइना ले जाएगा, वहाँ पे बंधुआ मज़दूरी कराएगा। पाकिस्तान के जो पंजाबिस्तान है, उसके अंदर जाके वो चाइनीज़ फोर्सेस को रख के वहाँ पे अपने पपेट इन गवर्नमेंट इंस्टॉल करेगा और फिर हुँ, वो वहाँ पे एक तरह से बोलते हैं ना जो उइगर मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, वो पाकिस्तान मुस्लिम्स के साथ भी करेगा, वो होना ही है। पाकिस्तान हैज़ मेड पैक्ट विद द डेविल तो चाइना एक डेविल है। तो उसको तो उसका भुगतना करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान का तो मुझे कोई फ्यूचर ही नज़र नहीं आ रहा। वो जो सोच रहा है कि वो पाकिस्तान जो सोच रहा है कि मैं चाइना के साथ मिलके भारत को नुकसान कर सकता हूँ, तो चाइना की पोज़ीशन खराब है। चलिए दिखता है कि उन्होंने मिसाइल्स बना दी, बिल्डिंग्स बना दी, एआई में डेवलपमेंट कर लिया, पर उनकी ह्यूमन पॉपुलेशन तो कम होती जा रही है। चाइना में ज़्यादातर बूढ़े हो रहे हैं। तो उनको वर्किंग पॉपुलेशन तो चाहिए, तो पै वो वर्किंग पॉपुलेशन लेके कहाँ से जाएँगे? वो बोलेंगे बट कि आपके टेक्नोलॉजी तो उन्होंने अमेरिका से चुराई है, उनका अपना इंडिजिनस थोड़ी ना है कुछ भी। देखिए अगर वो चुरा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑपरेट करने के लिए लोग तो चाहिए ना और जो लुक तो अल्टीमेटली वो पाकिस्तानी लोगों को लेके जाएँगे। उनको उठा के प्लेन में लेके जाएँगे, चाइना में ले जाके उनको बंधुआ मज़दूरी कराने वाले हैं।
और आपको मालूम है यूगर वुमेन्स के साथ क्या करते हैं चाइनीज फोर्सेस, वही काम पाकिस्तानी वुमेन के साथ करेंगे। वो होना ही है। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ में नहीं आ रहा है। मॉडर्न डे में ये सारी चीजें पाकिस्तान, चलो आप अपने देश में क्या करें वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में घुसकर आप ये करेंगे, आपको लगता है ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी? और देखिए क्या सब कुछ ये डिस्प्यूट इतना बढ़ जाता है, देखिए अमेरिका इंटरवीन कर लेता है बलूचिस्तान में अगर चाइना आता है, पाकिस्तान के ऊपर जो सी पैक के नाम पर जो उन्होंने ऑलमोस्ट मतलब $70 बिलियन के करीब लगा दिए हैं, उसको लेकर फिर मतलब अगर ये सुलटारा तय होता है तो क्या क्या तय किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के देख पास तो ऐसा है नहीं और टू ऑफर इन रिटर्न। देखिए कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको यूज किया जाएगा, मेल एंड फीमेल बोथ। और मेल को बंधुआ मजदूरी करवाएंगे, फीमेल्स के साथ वो आपको मालूम है क्या होता है जो चाइनीज फोर्सेस यूगर वुमेन के साथ करते हैं। तो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। हमने तो बता दिया है कि आपके सीपेक के थ्रू आपका एनस्लेवमेंट जो अग्रीमेंट है, आपका डेथ वारंट साइन कर चुके हैं पाकिस्तान के रावलपिंडी में जो जनरल्स है, उन्होंने कर दिया। आपको बचने का कोई उपाय नहीं है। बस एक ही चीज है, अगर आपको बचना है तो चाइनीज नेशनल देखिए पाकिस्तान की जनता को मारना पड़ेगा। जैसे श्रीलंका की जनता ने किया था, उन्होंने राजपक्षे को उठा उठा के मार के भगवाया था। वैसे ही पाकिस्तान की जनता को रावलपिंडी के जितने भी जनरल्स है उनको पकड़ के मार के भेजना पड़ेगा। जब जिस दिन वो हुआ, चाइना भी छूट भूल जाएगा अपने देश और पाकिस्तान बच जाएगा। पाकिस्तान का मतलब पंजाबिस्तान वाला पाकिस्तान, मैं पूरा पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। जी, अब देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में जो बलोच हैं उन्होंने तो पूरी तरह से मोर्चा खोला हुआ है, महिलाएं तक सड़कों पर आ गए हैं, महारंग बलूच की भी गिरफ्तारी हो गई है और लगातार जो उनका आंदोलन है वो बहुत ज्यादा मजबूती पकड़ता जा रहा है। और ऐसे में और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका नेशनल मूवमेंट चलाती हैं, जो चाहे पख्तूनिस्तान को लेकर हो या फिर हम सिंध की बात करते हैं या फिर ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, इन सब से जुड़े हुए जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक यूनाइटेड फोर्स बनाने को लेकर बात कर रहे हैं। और ये सवाल मुझे याद है कि मैं कई सालों से जो भी मेरा एक्सपर्ट आता था उससे मैं हमेशा ये सवाल जरूर करती थी कि क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि आप एक यूनाइटेड मोर्चा कोई बन जाए, कुछ ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? और अब आज वो होते हुए भी नजर आ रहा है, काफी छोटे और अरसे में ये सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि अंबर जी अभी देखिए, बलूचिस्तान ही छोड़िए, अभी तो ग्रेटर अफगानिस्तान भी चालू होगा। जो डुरैन लाइन है उसको मान्यता नहीं देता तालिबान रेजिम। अब ऑफ उसको भी कोर्स जो, वो तो और उनका। पाकिस्तान की जो 20% पश्तून पॉपुलेशन है वो अपने आप को मर्ज कर देगी ग्रेटर अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तान पंजाबिस्तान बन जाएगा और पीओजे के तो भारत में आना ही है। और किसको मालूम सिंध के अंदर भी कुछ एरियाज भारत के अंदर विलय हो जाए, क्योंकि वहां पे भी परसिक्यूशन हो रहा है हिंदूज का। बच्चियों को उठा के रेप करके उनको अपडेट करके वो पाकिस्तान के जो अडेड उम्र के जो मेन है उनके साथ उनकी शादी की जा रही है। तो एक तरह से वहां पे वो मियाँ मिट्टू काम कर ही रहा है, वो आईएसआई का ही बंदा है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक तरह से जन आक्रोश आएगा पाकिस्तान में। जो श्रीलंका में आपने देखा था 2023 में, वो आप जी, पाकिस्तान में भी देखेंगे। और उसका जी, जो परिणाम होगा वो पाकिस्तान सहन नहीं कर पाएगा। उस दिन पाकिस्तान के टुकड़े एक साथ होंगे, ग्रेटर अफगानिस्तान, फिर बाद में इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान, पीओजे के विल बी मर्ज्ड विद इंडिया, और पंजाबिस्तान वाला पाकिस्तान के अंदर चाइनीज नेशनल्स को मार मार के भगाएंगे। और उसमें आप देखेंगे कि अमेरिकन फोर्सेस विल एंटर बलूचिस्तान और भारत अपना पीओजे के ले लेगा। दिस इज द लाइकली पॉसिबिलिटी, ये मुझे लग रहा है। बिल्कुल उमेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।